सो जैन साथियों, वेलकम इन टूवर्ड्स एकेडमी। सो आप लोग कैसे हो? आई थिंक सब लोग बढ़िया होंगे। एंड आज हम करने वाले हैं अपने इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम वोकैब करेंगे। एंड ये हमने करा था गूगल फॉर्म टेस्ट लास्ट टाइम, एंड इस गूगल फॉर्म टेस्ट का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो आई थिंक सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो हम अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट वर्ड था हमारा इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब क्या होता है? किसी को कोई प्रेरणा देना, करेज करना किसी को। सो इसका हमें देखो पहले डायरेक्शन आपको पढ़नी है। चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है इसका हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है, इसका सिमिलर वर्ड बताना है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में 10 सिनोनिम्स आते हैं और 10 ही एंटोनिम्स आते हैं। सो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अराउंड 20 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। सो ये इम्पेटस था हमारा, प्रेरणा। सो इसका आपको बताना है कि क्या होगा। करेज होगा, इम्पेशियंस होगा, एरोगेंस होगा या ड्राइविंग एनर्जी होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एंड हम डेली 9 PM पर टेस्ट करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल टूवर्ड्स एकेडमी पर। यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म टेस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। सो एंड जिन्होंने भी इसका गूगल फॉर्म टेस्ट नहीं दिया है, सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वहां पर क्लिक करके आप टेस्ट भी दे दीजिए। आई थिंक सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा हमारा ड्राइविंग एनर्जी, किसी को कोई ऊर्जा देना, आगे बढ़ाना। देखो अब इन वर्ड्स का मीनिंग, करेज का मीनिंग होता है हौसला। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? हौसला। इम्पेशियंस का मतलब अशांति, शीघ्रता करना किसी चीज में, शीघ्रता करना। ओके। एरोगेंस का मीनिंग होता है घमंड। सो ये थे हमारे बाकी वर्ड्स। एंड अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है हमारा फिलेंड्रर। फिलेंड्रर हमारा वर्ड है, इसमें भी आपको सिमिलर बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। टाइम वेस्टर होगा, स्पेंड थ्रिफ्ट होगा, मेल फ्लर्ट होगा या वांडरर होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। फिलेंड्रर का हमारा सिनोनिम क्या होगा? सो फिलेंड्रर का मीनिंग होता है सिंपल सा हमारा लड़कीबाज। इसका मीनिंग होता है लड़कीबाज, जो लड़की के पीछे घूमता रहता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडजेक्टिव हमारा फिलेंड्रर। सो टाइम वेस्टर का तो आपको पता ही है, ये तो होगा ही नहीं। टाइम वेस्टर कैसे समय खराब करने वाला। स्पेंड थ्रिफ्ट का मीनिंग होता है हमारा, मीन्स ज्यादा पैसे खर्च करने वाला, इसे बोलते हैं हम खर्चीला। ओके, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला। मेल फ्लर्ट, फ्लर्ट करने वाला। ओके, वांडरर मतलब आवारा। सो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, इसका मीनिंग होता है आवारा। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मेल फ्लर्ट। फ्लर्ट करने वाला, लड़कियों के पीछे घूमने वाला, उसको बोलते हैं हम फिलेंडर। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड वर्ड। थर्ड वर्ड है हमारा पैलपेबल। जिसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है। क्या होगा हमारा? ट्रेम्बलिंग होगा, वीक होगा, ऑब्वियस होगा या फुलिश होगा। जल्द से इसका आंसर दीजिए। हमारा पैलपेबल का मीनिंग क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सो इन सभी लोगों ने दिया होगा, और जो भी चैनल पर नए आए हो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, सो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पेल पेबल का मतलब क्या होता है? क्लियर एंड होता है इसका टचेबल। ओके, टचेबल, क्लियर एंड टचेबल। सो ट्रेम्बलिंग होगा, ट्रेम्बलिंग का मीनिंग होता है कांपना, इसका मीनिंग होता है हमारा कांपना। वीक का तो आपको पता है कमजोर। पुलिस का मतलब मूर्ख। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑब्वियस। ऐसे आप डायरेक्ट इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। ट्रेम्बलिंग, वीक, ऑब्वियस। वीक और ऑब्वियस तो डायरेक्टली वीक और पुलिस तो हो ही नहीं सकता। ट्रेम्बलिंग एंड ऑब्वियस में आपका साथ जब हमें मीनिंग क्लियर होगी, पेल्पेबल की मीनिंग होती है क्लियर, सो ऑब्वियस का भी मीनिंग होता है हमारा क्लियर। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा वर्ड था फोर्थ वर्ड है रिपास्ट। रिपास्ट में आपको बताना है इसका सिमिलर वर्ड। तो यहाँ पर हमारे 15 सिनोनिम्स होंगे एंड 15 ही एंटोनिम्स, जो हमने गूगल फॉर्म टेस्ट में करे थे। ओके, 15 ही सिनोनिम्स रखें, 15 ही एंटोनिम्स। रिपास्ट का आपको सिनोनिम बताना है। रेस्ट होगा, फन मेमोरीज होगा, पीसफुलनेस होगा या मील होगा। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हमारा क्या होगा? फंड, मेमोरीज, पीसफुलनेस, रेस्ट, मील, रिपास्ट। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आई थिंक सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। सो रीपास्ट का जो मीनिंग होता है वो समथिंग रिलेटेड टू मील ही होता है हमारा। ओके, सो इसका आंसर हमारा ऑब्वियसली डी हो जाएगा, मील।
फन मेमोरीज, मेमोरीज से रिलेटेड, पीसफुलनेस शांति से, रेस्ट से, आराम से, इनका मीनिंग तो आपको पता ही है। ओके, सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मील। फिफ्थ वर्ड है हमारा एबियंस। एबियंस का भी आपको सिमिलर वर्ड ही बताना है। एबियंस का सिमिलर वर्ड कौन सा होगा हमारा? टेम्परेरी सस्पेंशन होगा, एब्स्टिनेंस होगा, हैटर्ड होगा या मेमोरी होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, एबियंस का हमारा क्या होगा? सो देखिए इधर, एबियंस का जो मीनिंग होता है वो होता है सस्पेंशन। क्या होता है? सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है हमारा इसका मीनिंग। ओके, किस चीज को सस्पेंस में रखना। सो टेम्परेरी सस्पेंशन, ये तो डायरेक्टली हमारा मिल ही गया। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेरी सस्पेंशन। सो एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मीनिंग होता है परहेज, किसी चीज से परहेज रखना, दूर रहना। हेटर्ड, किसी से द्वेष रखना। मेमोरी मतलब याददाश्त। ये दोनों वर्ड तो आपको आते ही हैं। ओके, सो एबियंस का हमारा सिनोनिम हो जाएगा टेम्परेरी सस्पेंशन। ओके, ये था हमारा फिफ्थ वर्ड। आई थिंक सभी लोगों का सही रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम सिक्स्थ वर्ड की तरफ, जो है हमारा टेनोर। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है टेनोर के लिए हमारा क्या होगा? काइंडनेस होगा, एफर्ट होगा, ड्यूरेशन होगा या परपोर्ट होगा। जल्दी से आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों ने दिया होगा टेनोर। तो टेनोर का जो हमारा मीनिंग होता है वो समथिंग रिलेटेड टू एलिमेंट। ओके, एलिमेंट, तत्व से रिलेटेड होता है इसका मीनिंग। ओके, किस चीज से? टेनोर। सो काइंडनेस होगा, एफर्ट होगा, ड्यूरेशन होगा, परपोर्ट। तो काइंडनेस भी इससे कोई मेल नहीं खाता है, एफर्ट भी नहीं होता, ड्यूरेशन, तो बचा हमारा परपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, परपोर्ट, जिसका मीनिंग होता है आपका क्या? इल्यूजन, किस चीज को इल्यूजन में रखना, रहस्यमय तरीके में। ओके, एंड हमारा जो टेनोर का मीनिंग होता है वो भी इससे रिलेटेड ही होता है, किसी चीज को छुपा के रखना, तात्विक रखना, ऐसे हिंदी में अगर बोले तो। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, परपोर्ट। अब बढ़ते हैं हम सेवेंथ वर्ड की तरफ। सेवेंथ वर्ड है हमारा क्रावन। क्रावन हमारा वर्ड है जिसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है, और जो हमें जी फॉर्म टेस्ट करते हैं ये हम करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ, ओके, पीडीएफ हम करते हैं, आपको नोट्स भी यहीं पर मिलेंगे, एंड जो डेली टेस्ट भी हमारे होते हैं वो भी यहीं पर ही मिल जाएंगे। सो यहाँ पर जरूर विजिट करिएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सो क्रावन हमारा वर्ड है, इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है, क्या होगा? कर्व्ड होगा, कावर्डली होगा, आउटडेटेड होगा या ऑब्सक्योर होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, सेवेंथ वर्ड का हमारा क्या मीनिंग होगा? सो क्रावन से, क्रावन का डायरेक्ट हमारा रिलेटेड होता है कावर्डली से, कायरता से रिलेटेड होता है क्रावन। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, कावर्डली। कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस मींस घुमा हुआ, ओके, गोल, राउंड राउंड शेप में कोई चीज होती है उसको बोलते हैं कर्व्ड। आउटडेटेड मतलब बहुत पुराना, और जो ऑब्सक्योर है हमारा, इसे बोलते हैं अप्रसिद्ध। कोई चीज अप्रसिद्ध होती उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑब्सक्योर। सो ये था हमारा सेवेंथ वर्ड क्रावन। हमारा एट्थ वर्ड है क्यूबल। क्वीबल के लिए आपको बताना है कि इसका सिमिलर वर्ड हमारा क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेबल का सिनोनिम होगा टू डिनाई, टू ट्रेम्बल, टू इवेट ट्रूथ, टू एग्जामाइन। जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेबल का हमारा सिनोनिम क्या होगा? आई थिंक सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। सो बताइए क्वेबल। सो देखिए, जो क्वेबल का मतलब होता है सिंपल सा ऑब्जेक्शन, किसी ट्रूथ को छुपाना, ओके, सत्य को छिपाना, इसके लिए हम यूज करते हैं क्वेबल, सत्य को छिपाना। ओके, सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, टू इवेट ट्रूथ। टू डिनाई का मीनिंग देर करना, ओके। टू ट्रेम्बल, टू ट्रेम्बल का हमारा जो मीनिंग होता है, ट्रेम्बल का हमारा मीनिंग होता है कांपना, इसका हमारा मीनिंग होता है कांपना। एंड टू एग्जामाइन, किसी की परीक्षा लेना, परीक्षण करना। ओके, सो ये थे हमारे बाकी वर्ड्स। आई थिंक सभी लोगों का आंसर सी ही रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा नाइन्थ वर्ड, प्राइवेशन। प्राइवेशन वर्ड है जिसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है, क्या होगा? डोमिनेंस होगा, डेप्रिवेशन होगा, सिक्रेसी होगा या इम्प्रिजनमेंट होगा। जल्द से इसका आंसर दीजिए, प्राइवेशन का हमारा क्या होगा?
सो देखिए सिंपल सा प्राइवेशन का मीनिंग होता है हार्डशिप, हार्डशिप में फंस जाना, ओके, कहीं मुश्किलों में फंस जाना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रिवेशन। सो इसका डोमिनेंस होगा, डिप्रिवेशन होगा, सीक्रेसी होगा या इम्प्रिजनमेंट होगा। सो जल्द से इसका आंसर दीजिए। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मीनिंग भी होता है इन हार्डशिप्स, मुश्किल में जब पड़ जाना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिवेशन। डोमिनेंस का मीनिंग होता है इन पावर, शक्तियों के साथ रहना, तो इसको बोलते हैं डोमिनेंस, मतलब अपने तरफ पावर रखना, उसको बोलते हैं डोमिनेंस। सीक्रेसी किसी बात को छुपाना। इम्प्रिजनमेंट मीनिंग होता है, इम्प्रिजनमेंट मतलब कैद में, प्रिजन होना, ओके, कैद में। और सीक्रेसी का मतलब प्राइवेसी, किसी चीज को छुपाना। सो ये थे हमारे वर्ड्स। 9th वर्ड था प्रिवेशन। 10th वर्ड है हमारा ग्लीन। इसका आपको सिनोनिम बताना है, जल्दी से सिनोनिम बताइए। ग्लीन का हमारा सिनोनिम क्या होगा? टू ग्रूम होगा, टुगेदर बिट बाय बिट होगा, टू डिस्कवर होगा या टू पॉलिश होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ग्लीन का हमारा क्या होगा? आई थिंक सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया होगा। एंड जो ग्लीन का मीनिंग होता है हमारा बिनना, टुगेदर बिट बाय बिट, ओके, चीजों को आपस में करना, छोटी छोटी चीजों को आपस में करना, उसे बोलते हैं ग्लीन। टू ग्रूम, ग्रूम मीन्स दूल्हे से रिलेटेड है ये वर्ड, तो यहाँ तो कोई फिट बैठता नहीं है। डिस्कवर मीन्स खोजना, ओके, पॉलिश करना, किसी को पॉलिश करना। ये था हमारा बाकी वर्ड्स। सो do like the session guys and also subscribe our channel and also support us. So now the 11th word is tactile. tactile हमारा वर्ड है जिसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। कंसिडर्ड होगा, इसका मीनिंग स्ट्रॉन्ग होगा, शार्प होगा या पर्टेनिंग टू द ऑर्गन्स ऑफ टच। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, हमारा क्या होगा टैक्टाइल का सिनोनिम? जल्दी से आंसर दीजिए। सो जो टैक्टाइल का मीनिंग होता है समथिंग, किसी चीज को टच करने से रिलेटेड होता है, ओके। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी, पर्टेनिंग टू द ऑर्गन्स ऑफ टच। मीन्स किसी चीज को है ना टच करके देखना कि ये क्या है, उसे बोलते हैं। सो कंसिडर्ड करना, किसी को निश्चित करना। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, एंड शार्प मतलब बिल्कुल तेज। सो ये था हमारे बाकी वर्ड्स। एंड आई थिंक सभी लोगों ने इसका आंसर डी ही करेक्ट करा होगा, मोस्ट ऑफ लोगों ने। सो अब हमारा जो बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड्स की तरफ। अगला वर्ड है हमारा 12, उजर्व। उजर्व वर्ड का आपको सिमिलर मीनिंग, इसका सिनोनिम बताना है, क्या होगा? टू क्लाइंब अपॉन होगा, टू यील्ड होगा, टू सीज पावर और पोजीशन इलीगली या टू डिमांड अनलॉफुली हाई इंटरेस्ट ऑन अ लॉ। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, उजर्व का आंसर हमारा क्या होगा? तो देखिए, टू क्लाइंब अपॉन किसी चीज के ऊपर चढ़ना। टू यील्ड, टू यील्ड का मतलब होता है उपज, पैदावार ज्यादा होना, उसके लिए हम करते हैं टू यील्ड। टू सीज पावर और पोजीशन इलीगली, किसी की पावर और पोजीशन को इलीगली हड़प लेना, उसे बोलते हैं अपन टू सीज पावर। या टू डिमांड अनलॉफुल हाई इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी लोन पर बिल्कुल अनलॉफुल, किसी कारण को तोड़कर ज्यादा इंटरेस्ट वसूलना, उसके लिए डी। तो देखिए उजर्व का हमारा मीनिंग क्या होता है, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, उजर्व का हमारा क्या होगा? ओके, सो उजर्व का मतलब होता है टू सीज पावर और पोजीशन इलीगली, किसी की पावर और पोजीशन को इलीगली हड़प लेना, सीज कर लेना, जब्त कर लेना। तो ये था हमारा 12th वर्ड। सभी लोगों का सही रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वर्ड है हमारा एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स हमारा वर्ड है जिसका आपको बताना है सिमिलर मीनिंग। क्या होगा हमारा? टू प्रॉम्प्ट होगा, टू सराउंड होगा या टू सेटल कंफर्टेबली या टू ओनर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, एंस्कॉन्स का हमारा क्या होगा? आई सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया होगा। सो एंस्कॉन्स का मतलब होता है टू सेटल, टू सेटल ऑन सेफ प्लेस, टू सेटल ऑन सेफ प्लेस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, टू सेटल ऑन कंफर्टेबली। सो टू प्रॉम्प्ट, टू प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएट, ओके, इमीडिएट, ये मीनिंग होता है हमारा टू प्रॉम्प्ट का। टू सराउंड मतलब चारों ओर, टू ऑनर का मतलब सम्माननीय, ओके, या सम्मान से इसका आंसर हो जाएगा डी। सो एंस्कॉन्स का हमारा जो सिमिलर मीनिंग होगा टू सेटल कंफर्टेबली, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। सो अगला वर्ड है हमारा
चौविनिज्म, चौविनिज्म हमारा वर्ड है जिसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म होता है, डिफिटिज्म होता है, पॉलिटिकल ट्रिकरी होता है, या ऑब्स्टिनेसी होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से इसका आंसर। सो चौविनिज्म हमारा एक वर्ड होता है जिसमें क्या करते हैं कि लोग अपने ही देश को महान बताते हैं, यानी ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म, चाहे आपका देश कितना ही बुरा हो लेकिन उसके लिए हमेशा उसकी बड़ाई करते रहना, उसी को हम बोलते हैं चौविनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म। ओके, एंड डिफिटिज्म मतलब किसी को परास्त करना, पराजित, पॉलिटिकल ट्रिकरी, पॉलिटिकल बातें करना। ओके, एंड ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद्दी, इसका मीनिंग होता है हमारा जिद्दी। सो ये था हमारा 14th वर्ड चौविनिज्म, जिसका आंसर होगा ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म, इसका सिमिलर मीनिंग। अब बढ़ते हैं हम अगले एंड लास्ट सिनोनिम है हमारा फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट हमारा लास्ट सिनोनिम, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसका सिनोनिम क्या होगा हमारा? सिमिलर वर्ड स्कैंडलस बैड हो जाएगा, वाइडली स्कैटर्ड हो जाएगा, पर्टिकुलरली हो जाएगा, या पॉइजनस हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, फ्लैग्रेंट का सिमिलर वर्ड क्या होगा हमारा? सो आई थिंक सभी लोगों ने दे दिया होगा, एंड इसका मीनिंग होता है फ्लैग्रेंट का अपमानजनक। ओके, इसका मीनिंग होता है हमारा अपमानजनक, ये मीनिंग होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली हमारा स्कैंडलस बैड। ओके, कोई चीज बहुत ही अपमानजनक बुरी रहे उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अपना फ्लैग्रेंट। ओके, वाइडली स्कैटर्ड मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ, कोई चीज बिखरी हुई। ओके, बिखरा हुआ, ये आंसर हो जाएगा। पर्टिकुलरली कोई चीज, निश्चितली कोई एक चीज को हम पर्टिकुलर जब करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं। पॉइजनस का मतलब होता है हमारा जहरीला, ये हो जाएगा पॉइजनस का मीनिंग। ओके, सो ये था हमारा 15th वर्ड फ्लैग्रेंट, जिसका सिनोनिम है हमारा स्कैंडलस बैड। ओके, अपमानजनक। सो यहाँ पर वाइडली स्कैटर्ड कोई सेंस नहीं रखता था, पर्टिकुलरली नहीं, पॉइजनस नहीं। सो इसका आंसर था हमारा स्कैंडलस बैड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे एंटोनिम्स की तरफ। 16th वर्ड है हमारा प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट हमारा वर्ड है जिसका आपको अपोजिट बताना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है अपोजिट। ओके, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट का मीनिंग तो आपको पता ही है, आप लोग भी करते हो, चीजों को टालना। ओके, प्रोक्रेस्टिनेट का मीनिंग होता है किसी चीज को अनिच्छा होता है टालना। टू बी प्रॉम्प्ट, टू एडजस्टिकेट, या टू टीच, टू हेल्प अदर्स। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, किसी की मदद करना है तो हो ही नहीं सकता, किसी को पढ़ाना ये भी। टू एडजडिकेट, ये कभी हाँ आप कर सकते हो। टू बी प्रॉम्प्ट, जल्दी से इसका आंसर बताइए हमारा क्या होगा? ओके, सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट, तुरंत करना किसी चीज को। ओके, तुरंत। सो ये तो हमारा टालने का था, लेकिन इसका हमें अपोजिट बताना है। तो जब हम अपोजिट बताते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये है हमारा इसका आंसर प्रोक्रेस्टिनेट। अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा इग्नोमिनी। इग्नोमिनी हमारा वर्ड है जिसका आपको बताना है अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका अपोजिट वर्ड एंट्रेंस होगा, एक्टिविटी होगा, एलिजिबिलिटी होगा, या ऑनर होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इग्नोमिनी का हमारा क्या होगा? सो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा वर्ड का नॉलेज है तो इसका मीनिंग एंट्रेंस, अंदर आना, एक्टिविटी कोई हलचल। ओके, एलिजिबिलिटी योग्यता, ऑनर मतलब सम्मान। सो यहाँ सभी वर्ड्स अलग अलग, तो इसमें हम एलिमिनेट कर नहीं सकते, लेकिन अगर हमें इसकी मीनिंग पता हो तो हम आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। सो इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मीनिंग होता है अपमान करना। ओके, अपमान करना या घोर व्यथा में फंस जाना। ओके, सो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इग्नोमिनी। अब एंट्रेंस तो इसका हो ही नहीं सकता, एक्टिविटी भी नहीं हो सकता, एलिजिबिलिटी भी नहीं हो सकता, ऑनर, ऑनर हमारा वर्ड का मीनिंग क्या है? सम्मान, किसी का सम्मान करना। ओके, सो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट, ऑनर। ओके, सो ये था हमारा 17th वर्ड। अब मूव करते हैं हम अपने 18th वर्ड की तरफ, जो है हमारा प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी हमारा वर्ड है जिसका आपको बताना है अपोजिट वर्ड इन अपोजिट मीनिंग।
सो प्रोक्लिविटी का बताइए, स्पीड होगा हमारा, वीकनेस होगा, डिसगस्ट होगा या डिसइंक्लिनेशन होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, हमारा प्रोक्लिविटी का मीनिंग क्या होगा। सो स्पीड का मतलब तेज, ये तो आपको पता ही है। ओके, वीकनेस का मीनिंग क्या होता है, कमजोर, कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो उसको बोलते हैं वीक। ओके, डिसगस्ट, डिसगस्ट का मतलब होता है कि बेर करना, त्यागना किसी चीज से, या घृणा करना भी बोल सकते हैं हम। ओके, घृणा करना। ओके, ये था डिसगस्ट। डिसइंक्लिनेशन, तो डिसइंक्लिनेशन का हमारा जो मीनिंग होता है, मीन्स क्या, डिसइंक्लिनेशन का मतलब आपका जैसे इंक्लिनेशन, डिप्लिनेशन, किसी में रुक रुक के कोई चीज करना, मीन्स मंदन। अगर इसका हम जैसे डायरेक्ट बोलना चाहेंगे तो डिस्क इंक्लिनेशन का मतलब है चीजें हमें रुक रुक कर होती हैं, अनक्लियर होती हैं। ओके, मीन्स कोई चीज 2 दिन चली, ओके, फिर बंद हो गई, फिर चली, एक कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं हम डिस इंक्लिनेशन। ऐसे इंक्लिनेशन का जैसे कि इंक्लाइंड जो सरफेस होता है हमारा, ये ऐसे बढ़ता हुआ ग्राफ, उसको इंक्लिनेशन, और डिस इंक्लिनेशन मतलब घटता हुआ, नीचे की तरफ जाना, ये है डिस इंक्लिनेशन। सो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि हमारा जो प्रोक्लिविटी वर्ड है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार आगे बढ़ते रहना, धीरे धीरे आगे चलते रहना एक सेम स्पीड से। सो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंसिस्टेंसी। और जो हमारा डिस इंक्लिनेशन है, इसका मीनिंग होता है नीचे की तरफ जाना, रुक रुक कर काम चलना, अनक्लियर, इसे बोलते हैं हम डिस इंक्लिनेशन। सो ये था हमारा 18th वर्ड प्रोक्लिविटी। अब बढ़ते हैं हम अपने 19th वर्ड आउटलैंडिस की तरफ। सो इसका भी आपको आउटलैंडिस का बताना है अपोजिट वर्ड। सो यहाँ पर आप डायरेक्टली समझ गए होंगे आउटलैंडिस, सो आउट से मतलब कि पुराना होगा कोई चीज, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। सो यहाँ पर हमें डायरेक्ट देखा मॉडर्न, मॉडरेट, डिसरिस्पेक्टफुल, कावर्ड। सो कावर्ड तो कहीं हो ही नहीं सकता, कावर्ड कायरता, किसी का सम्मान असम्मान। मॉडरेट का मतलब बिल्कुल मध्यम, मतलब एक लेवल में चलना किसी चीज को, तो ये भी यहाँ पर सेंस नहीं बनता। सो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा मॉडर्न। ओके, आउटलैंडिस मतलब बहुत कोई पुरानी चीज होगी, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आउटलैंडिस। मॉडर्न मतलब बिल्कुल नया नया। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, मॉडर्न। इसका अपोजिट वर्ड हमें बताना था, तो इजी था, आई थिंक सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया ही होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वर्ड है हमारा सप्लीकेट। सप्लीकेट वर्ड है हमारा जिसका आपको अपोजिट बताना है। इन अपोजिट मीनिंग सप्लीकेट का अपोजिट आपको बताना है क्या होगा, शॉर्ट ऑफ सप्लाई होगा, टू बी एरोगेंट, टू बी टॉलरेंट, या टू फॉल ऑन लीन डेस। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, हमारा सप्लीकेट का आंसर क्या होता है। ओके, सो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सप्लीकेट, सप्लीकेट का मतलब होता है किसी से विनती करना। ओके, किसी से विनती करना, इसके लिए हम यूज करते हैं इसका। शॉर्ट ऑफ सप्लाई, ये तो कोई सेंस रखता ही नहीं यहाँ पर। टू बी एरोगेंट, घमंड करना। टू बी टॉलरेंट, किसी को मीन्स बोलते हैं हम क्या, टू बी टॉलरेंट, किसी को प्रताड़ित करना। ओके, सो ये टू बी टॉलरेंट। टू फॉल ऑन लीन डेज, टू फॉल ऑन लीन डेज का मतलब होता है डेज विदाउट मील, डेज विदाउट मील, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू फॉल ऑन लीन डेज। टू बी टॉलरेंट किसी को, अब जो 2 वर्ड है तुम्हारे पास, टू बी टॉलरेंट या टू बी एरोगेंट। सो इसमें से जल्दी बताइए कि हम किसी से विनती करेंगे, सो उसके लिए आपका क्या होगा। जल्दी से, टू बी एरोगेंट या घमंड करना किसी चीज की। देखो यहाँ पर विनती करना का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट करना, किसी चीज की रिस्पेक्ट करना। और टू बी टॉलरेंट, टॉलरेंट का मीनिंग क्या होगा, किसी को प्रताड़ित करना। सो यहाँ पर एरोगेंट होगा या टॉलरेंट होगा। ओके, सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, टू बी टॉल एरोगेंट। ओके, टू बी एरोगेंट, घमंड करना। सो इसका आंसर होगा बी, एंड आई थिंक सभी लोगों ने सही करा होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा टर्स। टर्स हमारा वर्ड है। सो जल्दी से इसका अपोजिट वर्ड बताइए, हमारा टर्स का एंटोनिम क्या होगा। डिटेल्ड होगा, नेस्टी होगा, एडवांस्ड होगा, या इम्प्योर होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, टर्स का हमारा क्या होगा। सो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सो टर्स का बेसिकली जो मीनिंग होता है, किसी भी चीज को बहुत ही कम शब्दों में, फ्यू वर्ड्स, डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड्स।
ओके, डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड्स। सो इसके लिए हम वर्ड यूज करें टर्स। सो इसका डायरेक्टली आपको पता है डिटेल्ड हमारा दिया गया है, वर्ड डिटेल्ड हो जाएगा हमारा। ओके, और एडवांस्ड आपको पता ही है, इम्प्योर अशुद्धि। ओके, नेस्टी का मतलब डायरेक्ट, इसका मीनिंग होता है हमारा क्या, वेरी बैड। नेस्टी का मीनिंग होता है हमारा वेरी बैड। तो टर्स था किसी भी चीज को बहुत ही कम शब्दों में कहना। ओके, बहुत कम शब्दों में कहना, ये हो जाएगा हमारा टर्स का मीनिंग। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा डिटेल्ड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। सो अगला वर्ड है हमारा क्लैरिटी। क्लैरिटी हमारा वर्ड है जिसका आपको बताना है अपोजिट वर्ड। लैक ऑफ विजडम होगा, साइलेंस होगा, विक्ट्री होगा या स्लगिशनेस होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए हमारा क्या होगा, क्लैरिटी। सो देखिए, लैक ऑफ विजडम ज्ञान की कमी होना, साइलेंस मतलब बिल्कुल शांत, विक्ट्री। सो यहाँ पर अगर आप एलिमिनेट करना चाहो क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब बिल्कुल तेज एंड बिल्कुल साफ साफ क्लियर, जैसे आप क्लियर से रिलेट करना, क्लैरिटी। ओके, सो लैक ऑफ विजडम, विजडम ज्ञान की कमजोरी। तो ये दोनों वर्ड तो हमारे गए साइलेंस और विक्ट्री, तो ये तो हो ही नहीं सकते इसके अपोजिट। एक स्लगिशनेस हो सकता है या विजडम, लेकिन लैक ऑफ विजडम से भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता। इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी, स्लगिशनेस। स्लगिशनेस का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा स्लो एंड अनक्लियर। इसका मीनिंग होता है हमारा, इसका मीनिंग होता है हमारा स्लो एंड अनक्लियर। ओके, ये हमारा मीनिंग होता है स्लगिशनेस का। तो इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, स्लगिशनेस, क्लैरिटी। सो ये था हमारा 22 वर्ड। एंड अब बढ़ते हैं हम 23rd वर्ड की तरफ। 23rd वर्ड है हमारा वॉल्यूशन। वॉल्यूशन हमारा वर्ड है जिसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। जल्दी से इसका अपोजिट मीनिंग बताइए वॉल्यूशन का। प्रीटेक्स्ट होगा, अनविलिंगनेस होगा, कंप्लायंस होगा या इंटरल्यूड होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए हमारा क्या होगा, वॉल्यूशन। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। एंड आई थिंक सभी लोगों ने दे दिया होगा। सो देखिए, अगर आप इसमें एलिमिनेट करना चाहो, प्रीटेक्स्ट मतलब पहले से कोई चीज बोलना। ओके, किसी काम करने से पहले इसको प्रीटेक्स्ट बोलते हैं, या बहाना बनाना। ओके, समथिंग, इसका मीनिंग बहाना बनाना, बहाना। अब बनाते हैं ना प्रीटेक्स्ट करते हुए काम, इसलिए मैं नहीं कर रहा। अनविलिंगनेस, अनिच्छा। ओके, कंप्लायंस, जो कंप्लायंस हमारा वर्ड है उसका मीनिंग होता है टू ओबे समथिंग, पालन करना, अनुपालन करना की चीज का। इंटरल्यूड, इंटरल्यूड हमारा मीनिंग होता है, इंटरल्यूड का मीनिंग होता है हमारा पीरियड बिटवीन टू थिंग्स, मीन्स ड्यूरेशन। ओके, ड्यूरेशन और टाइम पीरियड बिटवीन टू थिंग्स। ओके, टाइम पीरियड बिटवीन टू थिंग्स, ये इसका मीनिंग हो जाए इंटरल्यूड का, इंटरवल से आप रिलेट कर सकते हो। सो इसका जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, वॉल्यूशन का हमारा अपोजिट क्या होगा। अगर वॉल्यूशन की मीनिंग की तरफ आप जाओगे, सो वॉल्यूशन का मीनिंग होता है किसी चीज का निर्णय लेना। ओके, मीन्स टेकिंग डिसीजन, टेकिंग डिसीजन। अब जब डिसीजन आप लोग लेते हो, ओके, किसी भी चीज का डिसीजन लेते हो तो आप खुद की इच्छा से लेते हो, लेकिन यहाँ पर जो है अनविलिंगनेस, इसका जो अपोजिट वर्ड हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बी, अनविलिंग। क्योंकि इच्छा से रिलेटेड यहाँ पर कोई और वर्ड था हमारा नहीं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा अनविलिंगनेस। और अनुपालन करना, ओबे करना, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता था, ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा अनविलिंगनेस। सो वॉल्यूशन का हमारा अपोजिट वर्ड होगा अनविलिंगनेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। सो हमारा जो अगला वर्ड है वो है हमारा कॉपियस। कॉपियस हमारा वर्ड है, तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका हमारा क्या होगा, अपोजिट वर्ड कॉपियस का। इमिटेबल होगा, अनप्रेसिडेंटेड होगा, शेकी होगा या शॉर्टेज होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कॉपियस का क्या होगा। सो कॉपियस का जो मीनिंग होता है हमारा वो होता है इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट हमारा होता है कॉपियस का मीनिंग, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आपका शॉर्टेज दिया होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, शॉर्टेज। ओके,
इमिटेबल, इमिटेबल मीनिंग होता है केपेबल, किसी चीज को करने में केपेबल होना, ओके, कैपेबल। ओके, अनप्रेसिडेंट, अनप्रेसिडेंट का मीनिंग होता है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व मीन्स बिल्कुल यूनिकली, अभूतपूर्व, यूनिकली भी बोल सकते हैं। ओके, शेकी मतलब कि बहुत ही कमजोर, वीक, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शेकी। तो ये था हमारा कोपियस वर्ड, जिसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा शॉर्टेज। कोपियस का मीनिंग होता है इन लार्ज अमाउंट। तो ये था हमारा कोपियस वर्ड। अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला हमारा 25th वर्ड है हमारा आर्डियस। आर्डियस हमारा वर्ड है जिसका आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है, क्या होगा, फैसाइल होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, डिप्लोरेबल होगा या टेनियस। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग दीजिए, क्या होगा हमारा आर्डियस का अपोजिट वर्ड, इसका एंटोनिम। सो आर्डियस का मीनिंग होता है फुल ऑफ डिफिकल्टी, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, ये मीनिंग होता है हमारा आर्डियस का। आर्डियस का हमारा मीनिंग रहेगा फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ डिफिकल्टीज हमारा इसका मीनिंग रहेगा। सो फैसाइल होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा, डिप्लोरेबल होगा या हमारा टेनियस होगा। तो देखो यहाँ पर जो हमारा वर्ड है फैसाइल, इसका मीनिंग होता है हमारा इजी वे, इन अ इजी वे, किसी चीज को बड़ी आसानी से करना, या अनडिफिकल्टीनेस। सो इसका डायरेक्ट हमारा अपोजिट वर्ड फैसाइल हो ही गया। इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज को बढ़ाना, ओके। सो यहाँ पर इसका तो कोई मीनिंग सेंस नहीं बनता था, ये तो हो ही नहीं सकता था, ओके। इसके बाद हमारा वर्ड था डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल मतलब किसको डिप्लॉय करना, ओके, किसी की निंदा करना, ओके, टू कंडेम समथिंग या समवन, ओके, टू कंडेम समथिंग या समवन। इसके बाद था हमारा जो वर्ड टेनस। टेनस का मीनिंग होता है अनसर्टेन, अनसर्टेन वर्ड के लिए हम यूज करते हैं इसका टेनिस, टेनस का। सो ये था हमारा डी, टेनस। सो इसका जो आर्डियस था फुल ऑफ डिफिकल्टीज, बिल्कुल कठिनता से किसी काम को करना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट फैसाइल, जिसका मीनिंग होता है इजी वे। सो ये था हमारा 25th वर्ड, जिसका आंसर था हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा 26 डिफरेंशियल। डिफरेंशियल हमारा वर्ड है जिसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है, क्या होगा, डिस्काउंट होगा, डिसरिस्पेक्टफुल होगा, या प्री कंसेप्शन होगा, या एक्यूट होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, डिफरेंशियल का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताइए सभी लोग। सभी लोगों ने कर लिया होगा, डिस्काउंट देना, डिसरिस्पेक्टफुल, प्री कंसेप्शन, एक्यूट। तो डिफरेंशियल का मीनिंग होता है रिस्पेक्टफुल, शोइंग रिस्पेक्ट टू समथिंग, इसका मीनिंग होता है हमारा रिस्पेक्टफुल, ओके। सो इसका डायरेक्ट आंसर डिसरिस्पेक्टफुल, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो ही जाएगा, अपोजिट वर्ड इसका। सो ये तो बहुत इजी था वैसे। प्री कंसेप्शन, किसी पूर्व धारणा करना किसी चीज के बीच, किसी चीज के लिए, ओके, इसका डायरेक्ट पूर्व धारणा, ओके, प्री कंसेप्शन। और इसके बाद जो एक्यूट, एक्यूट वर्ड का मीनिंग होता है हमारा वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। सो ये थे हमारे वर्ड, 26th वर्ड था डिफरेंशियल, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 27th वर्ड है हमारा फेलिशियस। फेलिशियस वर्ड है जिसका आपको अपोजिट बताना है, तो जल्दी से इसका अपोजिट वर्ड बताइए, फेलिशियस का क्या होगा, अनफ्रेंडली होगा, अनईजी होगा, अनहियर्ड ऑफ होगा, या इन एप्रोप्रिएट होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, हमारा फेलिशियस का क्या हो जाएगा। सो फेलिशियस का मीनिंग होता है हमारा वेरी वेल एक्सप्रेस्ड, वेरी वेल एक्सप्रेस्ड और मैनर, वेरी वेल एक्सप्रेस्ड एंड इन मैनर। कोई चीज अगर सुव्यवस्थित रूप में जमी हुई या एक्सप्रेस करी गई, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फेलिशियस का। अनफ्रेंडली, अनईजी, अनहियर्ड ऑफ, या इनएप्रोप्रिएट। तो देखो यहाँ पर आपको जो एप्रोप्रिएट वर्ड मिलता है बिल्कुल, वो कौन सा है हमारा, इनएप्रोप्रिएट। तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट, इनएप्रोप्रिएट, ओके। अनईजी, अनईजी का मतलब मुश्किल, अनहियर्ड ऑफ, ओके, जिसे सुना नहीं जा सके, अनफ्रेंडली
मतलब जिससे दोस्ती नहीं करी जा सके उसको बोलते हैं अनफ्रेंडली। सो यहाँ पर वेरी वेल एक्सप्रेस्ड में, सो यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट, अयोग्य जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर जो वेरी वेल एक्सप्रेस उसको योग्य बोल देंगे। तो इसका डायरेक्ट हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन डी, इनअप्रोप्रिएट, करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा 28, एब्जोल्व। एब्जोल्व का आपको अपोजिट वर्ड बताना है, क्या होगा? टू रिमेम्बर समवन फंडली, टू इमिटेट समवन, या टू प्रिटेंड, या टू डिक्लेयर समवन गिल्टी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हमारा एब्जॉर्व का मीनिंग क्या होता है ये बताइए, एंड इसका आंसर हमारा अपोजिट वर्ड क्या होगा वो भी बताइए। सो इन सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया होगा। सो मैं आपको बताना चाहूंगा जो एब्जॉल्व का हमारा मीनिंग होता है किसी भी व्यक्ति को निरपराध ठहराना, ओके, गिल्टी लेस कर देना। इसका सिंपल सा मीनिंग होगा हमारा गिल्टी लेस करना, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे गिल्टी लेस, ओके। सो इसका डायरेक्ट हमारा अपोजिट हो जाएगा टू डिक्लेयर समवन गिल्टी, किसी को लिए अपराधी घोषित करना। इसका डायरेक्ट हमारा अपोजिट हो जाएगा टू डिक्लेयर समवन गिल्टी। टू प्रिटेंड, नाटक करना। टू इमिटेट समवन, ओके, ये हमारा वर्ड है। एंड ऑल्सो टू रिमेम्बर समवन फंडली, किसी को बहुत ज्यादा याद करना, वो। सो ये था हमारा 28th वर्ड एब्जॉल्व, जिसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, एब्जॉल्व का मीनिंग किसी को निरपराध ठहराना, तो इसका आंसर टू डिक्लेयर समवन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारा 29th वर्ड की तरफ। 29th वर्ड है हमारा पैरोकियल। पैरोकियल हमारा वर्ड है, इसका भी आपको अपोजिट वर्ड बताना है, जल्दी से बताइए। पैरोकियल का हमारा क्या होगा? ओपन माइंडेड होगा, टेम्पररी होगा, इररिलेवेंट होगा, या डिसइंक्लिनेशन होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, हमारा क्या होगा? सो पैरोकियल का मीनिंग होता है कंसर्न विथ लोकल इशू, ओके, कंसर्न विथ लोकल इशू, लोकल इशू। सो ये मीनिंग है हमारा पैरोकियल का। सो यहाँ पर टेम्पररी कुछ समय के लिए, ये भी कुछ सेंस नहीं बनाता। इरिलेवेंट, ये भी डिसइंक्लिनेशन तो हो नहीं सकता। सो ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड का सिंपली मीनिंग होता है हमारा खुले विचारों वाला, ओके, खुले विचारों वाला हमारा होता है ओपन माइंडेड। सो ये लोकल इशू कुछ छोटी चीज में करेगा, बिल्कुल मिस नैरोइंग थिंक रखेगा, लेकिन ये इसका अपोजिट होगा ओपन माइंडेड, बिल्कुल खुले विचार, बाहर की दुनिया में भी बात करेगा, उनकी भी बात करेगा, ऐसे हम ले सकते हैं इसको। तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा प्योरिल। प्योरिल हमारा वर्ड है 30th वर्ड, जिसका आपको अपोजिट बताना है। तो जल्दी से इसका अपोजिट बताइए। प्योरिल का क्या होगा? फ्रेश होगा, सस्पेंसफुल होगा, मैच्योर थिंकिंग होगा, या इजीली अटेनेबल होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, हमारा क्या होगा? सो मैं आपको बताना चाहूंगा प्योरिल का मीनिंग होता है हमारा चाइल्डिश। सो चाइल्डिश से हमारा होता है बिल्कुल बचकानी हरकत करना, बचकानी हरकत करने वाला को बोलते हैं हम प्योरिल, मीन्स बच्चे जैसा व्यवहार करना। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैच्योर थिंकिंग जो रखता है उसके लिए। सो ये इसका आंसर रहेगा हमारा सी, मैच्योर थिंकिंग। प्योरिल का हमारा अपोजिट हो जाएगा मैच्योर थिंकिंग। फ्रेश, बिल्कुल ताजा, सस्पेंसफुल मीन्स रहस्य रखना, इजीली अटेनेबल मतलब आसानी से कोई चीज प्राप्त हो जाती है, उसके लिए हम इजीली अटेनेबल। सो ये थे हमारे 30 वर्ड्स। सो आपने इसमें कितना स्कोर किया जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आज रात 9 PM पर मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि हम करने वाले हैं पॉलिटी का गूगल फॉर्म टेस्ट। हमारे जो टेस्ट होते हैं गूगल फॉर्म से लिए जाते हैं, एंड बिल्कुल क्लियरली सभी चीज़ें, सारे टेस्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। सो जल्दी से जुड़ जाइए। एंड जिन भी बच्चों ने अभी तक भी हमारे चैनल को लाइक नहीं करा है, सो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने है ना फ्रेंड सर्कल में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ओके, एंड सपोर्ट करिए। सो ये तो हमारा सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी टुगेदर, बी स्ट्रोंगर। जय हिंद।